हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपको एग्जाम में, जब आप खुद एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चंस को कैसे लेना है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन गाइस हमें नहीं आते हैं, मुझे भी नहीं आते थे गाइस। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, ठीक है, मैंने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और स्मार्टली कैसे उसको राइट आंसर तक मैं पहुंची गाइस। आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइस मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे आपके कि मैम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए, आपने कैसे एग्जाम में परफॉर्म किया, किस तरह से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, तुक्के कैसे लगाए आपने, तुक्के या फिर स्मार्ट गैस गाइस हम कह सकते हैं, वो कैसे किया आपने। तो गाइस इस तरह मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस कुछ अपने सेशंस में, अपने वीडियोस में थोड़े से आइडियाज आपको दे चुकी हूँ, गेस दे चुकी हूँ। लेकिन गाइस आज का जो सेशन होने वाला है वो टोटल ही स्मार्ट गेस और स्मार्टली हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, उस पर बेस्ड है, उससे ओरिएंटेड है गाइस। तो जल्दी से गाइस मेरे सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए गाइस, जो भी किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन ऐसा होने वाला है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ, कि हमें अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम स्मार्टली उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 99% हमें मेरे केस में 99% सही गया है गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस गाइस मेरे चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे गाइस। ठीक है, और गाइस अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम पे भी है गाइस। मैं अपने सारे हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में आप प्रोवाइड करवाती हूँ गाइस। तो आज का सेशन बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, in Being and Time 1927, Edgar insisted that philosophers to date had still failed to answer the questions of what is being raised by। ठीक है गाइस, तो गाइस ये क्वेश्चन अभी राजस्थान सेट में आया था, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा नहीं था एग्जाम में, मतलब एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा नहीं था कभी गाइस। इन बीइंग एंड टाइम 1927, ये कोई बुक होगी किसी थ्योरीज की, किसी राइटर की, और उसमें उन्होंने जो जिन जिन थ्योरीज को, जिन जिन राइटर्स की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, उनसे इंस्पायर होकर लिखा है, उस बुक में उसका मेंशन था। ठीक है गाइस, तो इसमें ऑप्शंस थे कांत, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, सोक्रेस एंड प्लेटो और लोंजाइनस। ठीक है गाइस, अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर नहीं आता था, बट मैंने समहाउ कांत को टिक किया। ठीक है गाइस, लेकिन अब मैं अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज बताती हूँ गाइस कि जो गलतियां मैंने की या फिर जो मैंने अपने एग्जाम्स जीत दिए हैं उनसे मैंने क्या सीखा। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो गलती करें। तो स्मार्टली अगर हम चाहते हैं कि हमारा 99% सही हो तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, इसमें कांत और लोंजाइनस ये दोनों सिर्फ एक एक ऑप्शन है, जबकि प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो बी में है और सी में सोक्रेस एंड प्लेटो। तो इसमें दो दो थेरीज को एक साथ कवर किया हुआ है, फिलोसफर को कवर किया हुआ है। तो गाइस एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जिसमें मोर देन वन ऑप्शन एक साथ दिए गए हों, जैसे इसमें प्लेटो एंड एरिस्टोटल और सोक्रेस एंड प्लेटो, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें मोर देन वन फिलोसफर को ऐड किया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको आपको लगाना है या तो बी सही होगा या सी सही होगा, क्योंकि एक अगर कोई एक थ्योरीज के और दूसरे ऑप्शन में एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा वाले में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सही होने की क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वेटेज ज़्यादा हो गया, एक ही थ्योरी से ज़्यादा दो थ्योरीज दिए हुए उन्होंने।
ठीक है गाइस। तो इसमें इसी तरीके से प्लेटो और एरिस्टोटल आंसर सही है। तो इस तरह से आप स्मार्टली गेस कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा थ्योरीज दिए हुए हैं तो आपके लिए गेस करना ज़्यादा आसान है और वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल और काफ़ी 99% सही लगने वाला गेस है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हमारा होगा ठीक है प्लेटो। नाउ मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। इस लिस्ट वन और लिस्ट टू में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरफ तो है पर्टिकुलर थियरिस्ट, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में है कि उनसे रिलेटेड थियरीज जो उन्होंने थियरी परफॉर्म की है, ठीक है, या प्रोपेगेंड की है गाइस। तो जैसे पहले है मैथ्यू आर्नल्ड, देन एस टी कोलरिच, टी एस इलियट, जॉन कीट्स, ठीक है गाइस। और उनसे रिलेटेड थियरीज है इधर नेगेटिव कैपेबिलिटी, sweetness and light is symplastic then disassociation of sensibility। ठीक है गाइस। अब मैं अपनी बात करूँ गाइस कि मैं बार बार बोलती हूँ, जैसे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट के एग्जाम क्वालिफाई किया, उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ रीज़न है कि मैंने स्मार्टली गेस किया। ठीक है गाइस। तो अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, तो सबसे पहले तो दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज रिलेटेड टू टी एस इलियट। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता होता है, ठीक है। तो डी का हम देखते हैं टी एस इलियट 3। तो देखिएगा इस डी का 3 ऑप्शंस में है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है, कि ये तो नहीं होगा। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि जो सबसे पहले रूल आउट करना है, जो सबसे रॉन्ग लग रहा है आपको, पहले आप उसे क्रॉस लगा लीजिए ताकि आपको बार बार उसे रिवाइज नहीं करना, उसे रीड नहीं करना पड़ेगा। वो मैं इसे लगा लेती हूँ गाइस क्रॉस, ताकि मुझे पता है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शन। अब इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ, मुझे गाइस ये नेगेटिव कैपेबिलिटी पता था जॉन कीट्स का है, ठीक है। तो ए का 4, अब गए ए का 4, देखिए ए का 4 2 में ही था, उसमें से हमारा थर्ड मैंने पहले ही रूल आउट कर दिया था। तो अब राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, अपने आप ही हो गया ए का 4। अब गाइस मुझे अगर बी और सी के बारे में नहीं पता था कि किन्होंने टर्म्स कॉइन किए या फिर ये थियरीज किस थियरीज ने दी है, लेकिन मुझे 2 थियरीज के पता था और उससे मेरा आंसर आ गया। तो गाइस इस तरह से आप भी मेरी तरह स्मार्टली गेस कर सकते हैं और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर होगा ए का 4 जॉन कीट्स हो गया। अब बी में 1 मैथ्यू आर्नोल्ड, गाइस मुझे भी नहीं पता था। सी में 2 सी में एस टी कॉलरिज, गाइस मुझे नहीं पता था। पर डी का 4 मुझे, डी का 3 मुझे पता था टी एस इलियट। और इसी तरह गाइस मैंने स्मार्टली गेस किया और ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ। नाउ थर्ड, which of the following works have been authored by Thomas D. Quincy? गाइस थॉमस डी क्विंसी एक फेमस एसेइस्ट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पूछी जाते ही हैं, पहले भी पूछे गए हैं गाइस। तो आप इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए। थॉमस डी क्विंसी आपको अलग से आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी इनके बारे में इंफॉर्मेशन, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, वीडियोज के बारे में। तो आप वो जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने भी गाइस थॉमस डी क्विंसी का यूट्यूब पे ही स्टडी किया था कोई चैनल से, और वो मैंने अटेम्प्ट किया था और इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। अब देखिए इनके ऑप्शन देखते हैं। तो इन्होंने डी क्विंसी के 4 वर्क्स इन्होंने बताए हैं कि कौन कौन से वर्क डी क्विंसी के हैं। तो पहला द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और थर्ड है यूडिब्रस, देन ऑटोबायोग्राफी, देन सस्पीरिया दे प्रोफेंडिस, ठीक है गाइस। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो गाइस मुझे पता था कि कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर और सस्पीरिया दे प्रोफेंडिस, ये दोनों इनके वर्क्स हैं, ठीक है, ये इनका है और ये इनका है। अब मुझे बाकी का आइडिया नहीं था, अब मैंने ऑप्शंस देखे। तो ए और ई पहले मैंने देखा किस में है, अब मैंने देखा ए और ई गाइस सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है, ठीक है, ए और ई। अब मुझे डी नहीं पता था कि ये ऑटोबायोग्राफी इनका है या नहीं है,
बट सिंस यही एक ऑप्शन था जिसमें ए और ई कवर किया गया था, बाकी किसी में नहीं था, तो गाइस इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाया और गाइस ये क्वेश्चन आंसर मेरा सही हुआ। एक यूजीसी नेट जो फेब का क्वेश्चन, फेब जो साइकिल हुई थी उसमें पूछा गया था, और इसी तरह गाइस मैंने स्मार्टली गेस किया। तो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह स्मार्टली गेस करना है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है रोलैंड बार्थस का इमेज म्यूजिक टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो गाइस रोलैंड बार्थस गाइस मैंने कवर भी करवाए हैं, ये फेमस लिटरेरी थियरिस्ट हैं। ठीक है, इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। तो इनका इमेज म्यूजिक टेक्स्ट वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब गाइस इनका मैंने अलग से जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने पूरे इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजी में बताया भी है। ठीक है, तो मैंने जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के गई थी गाइस जैसे, ठीक है, और मुझे इनका वर्क, ये वाला वर्क ध्यान नहीं था कि इनका ईयर कौन सा है, बट मुझे ये पता था कि इनका माइथोलॉजी जो वर्क है वो सबसे ऊपर था जब मैंने पढ़ा था। ठीक है, क्रोनोलॉजी में, और उसके 4 5 6 वर्क्स के बाद ये आता है इमेज म्यूजिक टेस्ट। तो वो अगर 57 था तो गाइस मैंने गेस किया कि अराउंड 77 78 ऐसे होगा। ठीक है, मतलब 68 वाली लाइन में तो मैंने सोचा नहीं है, तो इस तरीके से 68 वाली लाइन में नहीं है, तो ये गलत, ये मैंने रूल आउट कर दिया। ठीक है, ये मैंने रूल आउट कर दिया। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। ठीक है गाइस, 77 79। तो गाइस मैंने थोड़ा सा अपना कॉन्शियस माइंड यूज किया कि मैंने पढ़ा है बार बार, और मुझे समहाउ 77 सही लगा। ठीक है, और मैंने गाइस यही आंसर टिक किया, और गाइस यही इसका ऑप्शन का आंसर है, इमेज म्यूजिक टेस्ट पब्लिश इन 1977। तो देखा गाइस, आपको भी इस तरह से आइडिया लग गया कि जो ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं वो पहले आप रूल आउट कर दीजिए, तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। फिर 2 ही ऑप्शन बचे आपके पास गाइस, तो उनमें से आपको मोस्ट प्रोबेबल जो लग रहा है, जो आपने पढ़ा है, आप अपना कॉन्शियस माइंड यूज कीजिए कि आपने समहाउ क्या पढ़ा था, क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आपकी गट फीलिंग है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको सही ऑप्शन तक ले जाएगा। ठीक है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इन इट इज रिटन बाय पैट्रिक वाइट। ठीक है, अब गाइस पैट्रिक वाइट मैं तब तक नहीं पढ़ के गई थी, मैंने एग्जाम में, इतने सारे राइटर्स होते हैं, नहीं पढ़ के जा सकते हम सब, तो उस तब तक मैं ये नहीं पढ़ के गई थी, और शायद पढ़ के भी गई होंगी। तो गाइस इतने सारे राइटर्स होते हैं कि हम नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी गाइस कि जो मुझे सबसे वियर्ड लगा 4 ऑप्शंस में, जो मुझे लगा मैंने सबसे कम सुना हुआ है, या तो गाइस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ऑप्शन देखूँ, या तो जो सबसे ज़्यादा कम सुना हुआ हो ऑप्शन हो मैं वो टिक करती हूँ, या जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ हो वो टिक करती हूँ कि जो मैंने सुना हुआ है। अब जैसे गाइस इसमें क्राई द बिलव्ड कंट्री, द वीव सेक्टर, द मेड, द हैंडमेड्स टेल और द स्टोन एंजल। तो गाइस द हैंडमेड्स टेल तो मुझे पता है कि नहीं है, ये तो गाइस डोरिस लेसिंग की है, नहीं मार्गरेट एटवुड की गाइस, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शन। तो गाइस मुझे द वीव सेक्टर है समहाउ सबसे वियर्ड लग रहा था, सबसे कम सुना हुआ लग रहा था, और मैंने इसे ही टिक किया, और गाइस ये सही निकला। तो आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि जो सबसे कम सुना हुआ लग रहा है आपको, या तो उसे टिक कीजिए, या सबसे ज्यादा जो सुना हुआ है उसे टिक कीजिए। नाउ when mature prompted and no law denied promiscuous use of concubine and bride, the Israel monarch after heaven on heard his vigorous warmth did variously impart to wives and slaves. From which poem are these lines taken? अब गाइस ये मुझे वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता था, बट सिंस मैंने इसमें एक तो इजराइल वर्ड हाईलाइट, मतलब मेरे माइंड में क्लिक हुआ, ठीक है, कि इजराइल से रिलेटेड जॉन ड्राइडन का एब्सलोम और अचिटोफेल है वर्क है, उसमें इजराइल की थियरी है, उसमें इजराइल का मेंशन है कि जो मतलब इसकी प्लॉट का बोले हम थीम है, या फिर जो प्लेस है वो इजराइल है। तो गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शन में चारों ही वैसे तो जॉन ड्राइडन से रिलेटेड थे, चारों ही जॉन ड्राइडन के वर्क से, बट गाइस जो एब्सोलोम एंड अचिटोफेल है
उसमें इजराइल की स्टोरी है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन इजराइल। तो गाइस इस तरह मेरे लिए ये एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करना आसान हुआ, ठीक है गाइस। तो मतलब मुझे कंफर्म मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो ऊपर जो पूरा ये जो क्वेश्चन मेंशन है वो मैंने पढ़ा हुआ था, नहीं, लेकिन मुझे पता था सिंस इजराइल इज रिलेटेड विद एब्सलोम एंड अचिटोफेल वर्क ऑफ ड्राइडन, और मैंने गाइस इसे ही टिक किया और ये एग्जाम में मेरा सही हुआ। मतलब एग्जाम में जो मेरे सही हुए हैं मैं वही ज़्यादा मेंशन कर रही हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है गाइस। गाइस जैसे चूज द प्लेस रिटन बाय लॉर्ड बायरन, तो लॉर्ड बायरन के कौन कौन से वर्क्स हैं, ठीक है गाइस। मैंने पहले भी बोला है कि एग्जाम में इस तरह से आते हैं जो फेमस राइटर्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के मैचअप्स के लिए, या क्रोनोलॉजी में, या फिर इस तरीके से कि कौन से वर्क लॉर्ड बायरन के हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थे सारदान पांथस, लास, केन, द टू फॉस्करी एंड हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, और द सांसी। अब गाइस मुझे एक्चुअली लॉर्ड बायरन के सारे वर्क्स नहीं पता थे, बट मुझे ये कंफर्म था कि जो हिलाज है वो लॉर्ड बायरन का नहीं है, ठीक है। अब गाइस सिर्फ हिलाज के बेसिस पे मैंने देखा कि बी ऑप्शन किस में नहीं है, तो गाइस बी ऑप्शन सिर्फ इसमें नहीं था, ठीक है। अब मुझे सरदान पांतस नहीं पता था कि ये बायरन का है या नहीं है, ठीक है। द टू फॉस्करी भी गाइस मुझे ध्यान नहीं रहा था उस टाइम तक, ठीक है। तो लेकिन मुझे पता था कि बी जो वर्क है हिलास करके वो इनका नहीं है वर्क। तो गाइस देखा आपने कि कैसे सिर्फ एक ऑप्शन से सिर्फ एक वर्क जो आपको अगर ध्यान है उससे आप जो इस तरह के जो मैचअप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े टफ पड़ते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाले वर्क्स होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी आते हैं और थोड़े एग्जाम में आइडेंटिफाई करना टफ होता है, आप इजीली उसे रूल आउट कर सकते हैं। तो मैंने गाइस इस बेसिस पे इन तीनों ऑप्शंस को मैंने रूल आउट कर दिया, रूल आउट यानी गलत कर दिया कि ये नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और इजीली मैंने इसे आइडेंटिफाई किया। तो गाइस इस तरीके से मैंने अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ये मेरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी रही है। तो आई होप गाइस मेरा ये सेशन हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस इन एग्जाम्स आपको बहुत पसंद आएगा। गाइस आपको अगर अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।